सदगुरु कबीर की एक बात उसमें आई कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियों जब राम ही जानी। त्रिविध दुखों से जो मनुष्य का जीवन आच्छादित है, ढका हुआ है, दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से जो यह जीव पीड़ित है, तीनों प्रकार के पीड़ाओं से मुक्त होने का कबीर साहब ने एक उपाय बताया। वह उपाय है राम तत्व को जान लेना। ध्यान दीजिए, मान लेना नहीं, जान लेना। मानना बहुत आसान है। हम यहां बैठे हुए हैं, मनुष्य इतना चालाक प्राणी है, धरती के सबसे ज्यादा चालाक प्राणी, कि ये भीतर में कुछ और सोच सकता है, मुंह से कुछ और बोल सकता है। शायद किसी प्राणी के पास ये चालबाजी की क्षमता नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास ये चालबाजी की क्षमता है कि वह भीतर से बहुत दुखी है, फिर भी कोई पूछे क्या हाल समाचार है, मुस्कुराते हुए कहे बहुत बढ़िया है। किसी से बहुत नाराज है, अब फिर भी सामने हुआ है, क्या है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाथ में गले से माला पहना रहा है और भीतर में उसको छुड़ा भोंकने का ख्वाब देख रहा है। ये मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। तो मानना इतना आसान है कि हम भीतर में कुछ भाव अलग भी हो सकता है, फिर भी हम मुंह से बोल सकते हैं कि हम मान रहे हैं। दुर्भाग्य इस भारतवर्ष के आध्यात्मिक पतन का सबसे बड़ा कारण यह बना, मान लेने वाली बात। बिना जाने किसी चीज को मान लेना, ये तो महामूर्खता की बात है। हाँ, जान लेने के बाद फिर मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो स्वाभाविक हो जाता है। तीन चीज होता है, स्थिति तीन है। एक होता है, सबसे पहली स्थिति है मानना, उसके बाद की स्थिति है जानना, और सबसे अंतिम स्थिति है होना। मानने के लिए कि मान लीजिए कि आपसे हमारा आमना सामना कभी नहीं हुआ, किसी दूसरे से आपने सुन लिया मेरे अच्छाई के विषय में, तो मुझे आपने अच्छा मान लिया। मुझे आपने देखा नहीं है, लेकिन किसी के मुंह से मेरी बुराई सुन लिए तो आप मुझे बुरा मान लिए। माना तब जाता है जब वो हमारे आमने सामने नहीं होता है, अनुमान के द्वारा माना जाता है। किसी ने गलत कह दिया, 10 लोग गलत कह दिया तो हम गलत मान लिए, और 10 लोग यदि सही बोल दिया तो हम सही मान लिए। माना जाता है अनुमान से, और जाना जाता है देख करके, और हुआ जाता है खुद अपने चरित्र में ढाल करके। आप मुझे आमने सामने नहीं देखे होंगे, किसी ने मेरी बड़ाई की होगी, किसी ने अच्छा कहा होगा, तो आप मन से मान लिए होंगे कि वो फलाना साहब जो होंगे वो बड़े अच्छे हैं। अब जब आप मेरे आमने सामने हो गए तो यहां आपको मानने की जरूरत पड़े कि आप जान रहे हैं मुझको। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी आप हमको मान रहे हैं कि अभी आप जान रहे हैं? अभी आप जान रहे हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी अभी आप हैं नहीं। जो मैं हूं वो आप नहीं है। आपको होने के लिए त्याग, तपस्या, ध्यान, साधना, भजन, चिंतन करके तब आपको उस स्थिति में आना पड़ेगा, तब आप आ पाइएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सबसे पहला चीज, 3 चीज बताया है। क्या बताया? कि जाने बिन नहीं होय प्रतीति, अब बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। क्रम है। क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जाने बिन नहीं होय प्रतीति, बिना सत्य को समझे, बिना सत्य को जाने हमें सत्य से प्रीति नहीं। प्रीति माने प्रेम, प्रीति का मतलब लगाव, प्रीति का मतलब भरोसा, प्रीति का मतलब विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाने बिन नहीं होय प्रतीति, जब तक हम किसी तत्व को सम्यक रूप से जान नहीं लेते हैं तब तक हमें प्रतीति यानी विश्वास नहीं हो सकता। और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, और बिना जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक उससे हमारा प्रेम नहीं हो सकता है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तो प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई,
प्रीति के बिना दृढ़ भक्ति, स्थिर भक्ति नहीं हो सकती, यह सच्चाई है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि त्रिविध दुखों से यदि तुम बचना चाहते हो तो तुम राम तत्व को जानो कि राम क्या है। सीधी सी बात है कि राम के स्वरूप का वर्णन जो दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हुए, स्वयं राम ने भी राम के स्वरूप का वर्णन किया है। हम लोगों ने रामचरितमानस को देखा है। बहुत सारे लोग रामचरितमानस के अलावा न वेद देखा नहीं, नाम सुना होगा, उपनिषद देखा नहीं, नाम सुना होगा। बहुत जमाने तो ऐसे रहे कि उसको देखने सुनने दिया ही नहीं जाता था, लेकिन देखने सुनने पढ़ने की आजादी मिली भी तो लोग को अपना काम धंधा जीविका चलाने से फुर्सत कहाँ है जो उसको देखने जाएगा। तो वेद नहीं देखा, उपनिषद नहीं देखे, 6 शास्त्र नहीं देखे, और बहुत से लोग रामायण तक भी नहीं देखा है। रामचरितमानस को बहुत लोगों ने देखा, लेकिन रामचरितमानस मूल रामायण नहीं है। मूल रामायण वाल्मीकि रामायण है। श्री राम जी के कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि वह श्री राम के सामने में लिखी गई थी। श्री राम जिस समय में मौजूद थे उस समय वो लिखा गया था। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब सीता जी का अंतिम निष्कासन हुआ, लवकुश गर्भ में थे, तो सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर ही रुकी थी ना। लवकुश का जन्म वहीं हुआ था और 13-14 वर्ष की अवस्था तक लवकुश का पालन पोषण भी वाल्मीकि जी के आश्रम पर ही हुआ था। उतना दिन तक वाल्मीकि जी जब कथा लिख रहे थे श्री राम की, तो जो कथा लिखे थे सीता जी से पूछ लेते थे कि ये जो लिखा हो ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है। 14 वर्ष तक उसका क्रम लिखता चला गया, और जब वह हो गया, पूरा हो गया, तो फिर लव और कुश को वही रामायण कंठस्थ करवाया गया। जो वाल्मीकि जी लिखे थे उसी रामायण को कंठस्थ करवाया गया, और फिर उसके बाद अयोध्या भेज दिया गया, जाओ गली गली में घूम करके इस रामायण का गान करो। लव और कुश छोटे उम्र में बीना लेकर के अयोध्या की गली में घूम घूम करके उसे गाते थे। पूरे नगर वासियों को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे कानों कान यह खबर श्री राम तक पहुंची। श्री राम लव और कुश को अपने सभा भवन में बुलवाते। पूरे राजसभा बैठी रहती है और लव कुश वहां बैठ करके पूर्ण श्री राम के सामने में वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि जो भी गुरुजन थे, जो भी पूरे नगरवासी थे, सबके सामने व्यास गद्दी पर बैठ करके लव और कुश ने श्री राम को उनके सामने में उन्हीं की कथा, पूरी कथा सुना दिया। जब पूरी कथा सुन ली तो श्री राम ने, पूरे नगरवासी ने कहा बहुत अच्छा। यहाँ तक कि श्री राम ने भी कहा कि कथा बड़ी प्रमाणिक और बहुत अच्छा है। इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि श्री राम के सामने में जो राम कथा लिखी गई, वो कौन सी राम कथा है? वो वाल्मीकि जी की राम कथा है, रामायण की कथा। उस रामायण को बहुत लोगों ने देखा नहीं है, सुना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है, वो कब लिखी गई है? वो त्रेता में थोड़े लिखा गया है, द्वापर में थोड़े लिखा गया है। अभी इसी कलयुग में मात्र 300-325 वर्ष पहले, लगभग 350-400 वर्ष पहले लिखा गया है। त्रेता युग कब हुआ? यहाँ युग की बात हो रही है। श्री राम त्रेता युग में थे, एक युग त्रेता बीत गया, उसके बाद फिर द्वापर युग बीत गया, फिर ये कलयुग आया। और इस कलयुग में अभी 350-400 वर्ष लगभग पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। वो कबीर साहब के कम से कम 400 वर्ष बीत जाने के, 300 वर्ष कबीर साहब के बीत जाने के बाद तुलसीदास जी का जन्म होता है। कबीर साहब को 300 वर्ष पहले, सदगुरु कबीर साहब को 625 वर्ष हुआ है, 623 वर्ष लगभग। और 623 वर्ष जो कबीर साहब पहले आ चुके, उसके 300 वर्ष के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं और रामचरितमानस का अनुवाद 3-4 जगह से, अपना मूल काव्य उनका नहीं है, कुछ वाल्मीकि जी से, कुछ अध्यात्म रामायण से, तो कुछ और रामायण से, कुछ और रामायण से, शास्त्रों से, पुराणों से लेकर के उन्होंने दर्शाया।
वाल्मीकि का जो मूल रामायण है, उस मूल रामायण में यदि किसी के पास हो, आप लेकर के आ सकते हैं तो मेरे पास लेकर के आइए, क्योंकि हम लोग का तो काम ही वही है, दिन रात उस पन्ना को पलटना, एक एक अक्षर को देखना। पूरे वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत एक भी जगह पर वाल्मीकि जी ने इस बात को घोषित नहीं किया है कि श्री राम भगवान है या परमात्मा है। पूरे वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो श्री राम जी की कथा है, वह कथा एक आदर्श राजा की कथा है, एक आदर्श पुत्र की कथा है, एक आदर्श भाई की कथा है, एक आदर्श मित्र की कथा है, एक आदर्श समाज में समता लाने वाले की कथा है कि समाज के छोटे बड़े सबको गले कैसे लगाया जा सकता है, सबके साथ प्रेमपूर्ण निर्वाह कैसे किया जा सकता है। श्री राम का ये आदर्श उसमें लिखा हुआ है। एक भाई भाई के लिए त्याग कितना कर सकता है, कितने त्याग के साथ कितने प्रेम को महत्वपूर्ण बना करके जिया जा सकता है, यह कथा वाल्मीकि रामायण में है। एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, पिता के वचन की लाज को रखने के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकता है, उस त्याग का आदर्श वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो एक आदर्श राजा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा का कैसा गुण और कैसा चरित्र होना चाहिए, मात्र इतने चरित्र का वर्णन मूल वाल्मीकि रामायण में है। बाद में फिर एक अध्यात्म रामायण बना, उसमें कुछ बातें ईश्वर परमात्मा लेकर के आया गया। रामचरितमानस जो बना, उस रामचरितमानस में इतनी खिचड़ियां बनी हुई है कि जो आदमी जिस विचार वाला जाता है उसको वहीं से वो मेटर मिल जाता है, निर्गुण वाला जाता है तो उसको अपना ताकत मिल जाता है, क्योंकि वहां खिचड़ी है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि रामायण पूर्ण रूपेण सगुण का समर्थन है, सगुण को समर्थित करने की कोशिश की गई है, लेकिन जगह जगह पर सगुण को इतना खंडित किया गया है, निर्गुण वालों को भी इतना मैटर है उसमें कि आप जाएंगे तो अपना वाला चुन लेंगे, हम जाएंगे तो अपना वाला चुन लेंगे, आप जाएंगे तो अपना वाला चुनिए, हम जाएंगे तो अपना वाला चुनेंगे। ये सारा चीज उसमें श्री राम से खुद पूछा गया कि प्रभु आप बताइए कि आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। तो गोस्वामी जी ने तो बताया, या राम कथा बताती है कि प्रभु जो रहते हैं अयोध्या में रहते हैं। लेकिन श्री राम से जब यह बात पूछी गई तो श्री राम ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। क्या अर्थ करेंगे इसका? प्रकृति पार को श्री राम अपने मुंह से कहते इस बात को। लोग पूछते हैं कि ईश्वर परमात्मा को पूरी दुनिया के लोग तलाश करते हैं। श्री राम जी, कुछ लोग आप ही को परमात्मा कहते हैं, तो आपका निवास स्थान अयोध्या में है, जन्म स्थान अयोध्या में है। तो महात्मा से, पंडितों से पूछने जाए तो हो सकता है कि उसमें उसका कुछ लालच भी हो, लेकिन सीधे जब आप ही से दर्शन हो गया है तो आपसे पूछ लेता हूं कि परमात्मा ईश्वर कहां रहता है। श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, प्रकृति पार। प्रकृति का मतलब देश, काल, परिस्थिति, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से प्रकृति क्या है? प्रकृति देश है, प्रकृति काल है, प्रकृति परिस्थिति है, प्रकृति अवस्था है, प्रकृति सत, रज, गम, तम तीनों गुण है। श्री राम जी कहते हैं कि प्रभु जो है, परमात्मा जो है, इस सब के कहां है? सबके कहां है? पार। न वो देश में है, न वो काल में है, न वो परिस्थिति में है, न वो अवस्था में है, न वो रज में है, न वो तव में है, न वो सत में, सबसे पार है। प्रकृति पार। लोगों ने कहा थोड़ा संदेह हो जाएगा, स्थान स्पष्ट कीजिए। प्रकृति पार कहने से बात समझ में नहीं आ रही, आगे की कड़ी में कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु कहां? सब उर्वासी। अब उर मन क्या होता है? उर मन होता क्या है? हिंदी का डिक्शनरी लाइए, संस्कृत व्याकरण जो भी डिक्शनरी लाना है समझ में आ जाएगी। प्रकृति पार प्रभु कहां पर? तो सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह ईश्वर का स्वरूप कैसा है? उस राम का स्वरूप कैसा है? उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है? तो कहते पहली बात तो उसका निवास स्थान जान लो कि उसका निवास कहां है।
निवास है प्रकृति के पार, सभी उर्वा सबके हृदय में वह वास करता है। निवास स्थान का पता ये है। वो है कैसा? तो वो ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म शब्द जो संस्कृत साहित्य में बना है, बृहत्वाद ब्रह्म, जो पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा हो उसको ब्रह्म कहा जाता है। ये पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा चीज क्या है? आपके शरीर में, चूंकि ये शरीर सृष्टि का एक हिस्सा है, शरीर ही सृष्टि का विस्तार है, शरीर सृष्टि का सूक्ष्म रूप है, तो संसार इस शरीर का विस्तार रूप है। पूरे संसार में मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश के अलावा कुछ नहीं है। कुछ है? इस शरीर में क्या है? वही 5 चीज है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे संसार में आप जहां देखने जाएंगे, नजर पसार करके देखिए, पूरे संसार में मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश के अलावा आपको कहीं कुछ दिखाई देगा? कुछ है ही नहीं। 5 के अलावा छठा चीज है ही नहीं, तो दिखाई क्या देगा? तो पूरे प्रकृति ये 5 चीज है और ये शरीर भी 5 चीज है। इसलिए प्रकृति को छोटा रूप में यदि देखना हो तो इस शरीर को देख लीजिए, मतलब आपने प्रकृति को देख लिया। तो इस प्रकृति में कि पार सब उर्वासी ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, मैंने कहा कि प्रकृति में जो सबसे बड़ा हो उसको ब्रह्म कहा जाता है। अब ये फैसला कौन करेगा कि सबसे बड़ा कौन है? उपनिषद में एक कथा आती है, बड़ी रोचक कथा है। एक बार पूरे शरीर के सभी अंगों में विवाद हुआ वर्चस्व को लेकर के। घर में, परिवार में जब हम एक दूसरे की अहमियत देते हुए रहते हैं तो बड़ा प्रेम से घर चलता है, परिवार चलता है, संगठन चलता है। घर परिवार हो, कोई संगठन हो, उसमें सब व्यक्ति कहने लगे कि तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, तुम्हारा कोई महत्व नहीं, हमारा ज्यादा अहमियत है। तो जहां ये तू मैं होने लगेगा, वो संगठन चलेगा? वहां घर, वो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा, विवाद हो जाता है। चाहे वो सास बहू के बीच की बात हो, कि पति पत्नी के बीच की बात हो, कि भाई भाई के बीच की बात हो, चाहे सामाजिक संगठन की बात हो, धार्मिक राजनीतिक संगठन की बात हो, जहां पर छोटे बड़े सबको अहमियत और सम्मान देकर के चला जाता है, वहां पर एक रूपता निभती, समता निभती है। और जहां पर यह भाव आ जाता है कि हम बहुत बड़े हैं, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, वहां पर संगठन नहीं चलता है। तो शरीर के सभी अंगों में आपस में विवाद हुआ। आंख कहने लगा कि हमारा महत्व ज्यादा है, हम संसार को देखते हैं, कहीं जाते हैं तब कोई काम होता है, पूरे शरीर की जीविका चलती है। हम देखना बंद कर देंगे तो कामे धंधा सब चौपट हो जाएगा। तो कान बगल से कहता चुप बेवकूफ कहीं का, अरे रोड पर चलते हो तो तुम केवल आगे देखते हो ना, हम दाएं बाएं आगे पीछे सबका ख्याल रखते हैं। खूब आंख में 4 ठो चश्मा लगा के चलो, काने से बहिर होगे, तो पीछे से कोई गाड़ी आएगी, धक्का मार देगी, बात खत्म हो जाएगी। तो तुम आगे देखता है, हम आगे पीछे दाएं बाएं सबका काम हमसे चलता है, मेरा महत्व ज्यादा है। पैर ने कहा कि काहेल दिमाग खराब करते हो भाई, ये आंख कान आपस में क्यों झगड़ रहा है? अरे सबके जीविका का ठेका तो हम लिए हुए हैं, कि हम यदि तुम लोगों को ढोते ढोते नहीं चलेंगे, कहीं फैक्ट्री में, दुकान में, खेत में, खलिहान में नहीं ले जाएंगे, तो आंख देखते रह जाएगा, कान सुनते रह जाएगा, किसी का कोई चलने वालने वाला नहीं है, मेरा महत्व ज्यादा है। हाथ ने कहा अरे खूब ढोते ढोते कहीं ले जाओ, हम रहवे नहीं करेंगे, काम होगा ही नहीं, तो तुमको मिलेगा क्या? जीविका कैसे मिलेगी? मजदूरी कैसे मिलेगी? पैर खूब सुंदर है, हाथ काम करने के लिए हाथ रहे ही नहीं, काम कैसे होगा? तो विवाद हुआ। यानी कि जितनी सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, सब में आपस में तू मैं हुआ, अपनी वर्चस्वता को लेकर। और जब आपस में विवाद होता तो क्या होता है? आदमी धमकी देता है, छोड़ के चले जाएंगे, अलग हो जाओ, यही धमकी देता है। तो सब में विवाद हुआ तो सबसे पहले आंख ने कहा कि मेरा महत्व नहीं ना है जी। तो सब ने कहा नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो कहा ठीक है, जाते हैं हरिद्वार तीर्थ यात्रा पे, तो रहना कैसे रहते हो? आंख चला गया। रूपक है, भाव को समझिए। अब ये प्रश्न नहीं कीजिएगा कि आंख कान कैसे पैर रहे नहीं तो चला कैसे जाएगा। ये भावात्मक संदेश है, सुनिए क्या कहना है। तो आंख को कहा कि चला गया हरिद्वार तीर्थ, अयोध्या, वृंदावन यात्रा करने के लिए, कमंडल लिया।
और मन में इस गुमान को पाले हुआ है कि हम जब चले आए हैं ना, अब देखते हैं उसका काम कैसे चलेगा। मर गया होगा, हर गया होगा, चला गया, ये मन में सोच रहा है। आखिर 6 महीना बीतते बीतते उसको लगा कि कुछ हो था तो सब अपना संगी साथी था, लौट के जाना चाहिए। तो लौट के आने की भावना तो हो गई, लेकिन अभी तक गुमान नहीं गया। वो सोच रहा था भले 6 महीना में ऐठी टूट गया होगा। बहुत धमकाता था कि तुम्हारा कोई महत्व नहीं। लेकिन जब 6 महीना के बाद लौट करके आया तो देखा कि आदमी तो जैसे जी रहा था वैसे जी रहा है, इसमें तो कोई कमी आई ही नहीं। तो बड़ा मैंने मुरझा करके आंख पूछता है कि अरे भैया, हम तो सोचे थे कि मेरे बगैर 6 दिन में ही तुम्हारा हालत खराब हो गया हो, लेकिन देखते हैं कि तुम बड़ा सुंदर खा पी रहा है, मस्त है। आखिर रहा कैसे? तो शरीर के सभी अंग कहते हैं कैसे रहा। जन्म से कोई व्यक्ति अंधा रहता है तो क्या उसका जीवन नहीं चलता है? जब जन्म से अंधा व्यक्ति का जीवन चल सकता है तो तू 6 महीना ही हमसे बाहर गया तो क्या हो गया? जीवन नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। कान कहता कि देखो हम पहले न कह रहे थे कि तुम्हारा उतना कोई वैल्यू नहीं है, मेरे बगैर तो 1 सेकेंड चलना मुश्किल है। सबने धमकाया, आंख अपना देख लिया, तुमको भी देखना है तो कमंडल लो और हरिद्वार घूम कर गया। कान भी जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जितने हैं सब यही धमकी दे दे करके 6-6 महीना के लिए सब जाता है, सब लौट करके आता है, और सबके मन में यही गुमान है कि मेरे बगैर तो नहीं रह सकता। लेकिन सब जब लौट करके आता है तो हाथ पूछता है कि मेरे बगैर कैसे चला? तो कहा जैसे एक लूला आदमी का चलता है, पैर जाता है लौट के आता, पैर फिर पूछता है अरे भैया मेरे बगैर कैसे जिंदगी चला? तो कहा जन्म से जो आदमी लंगड़ा रहता नहीं चलता है क्या? वैसे चल गया। तो सब जब थक गया तो अंत में आत्मा पूछती है कि सब तो अपना अपना आजमाइश कर लिए हो, आंख कान नाक मुंह हाथ जितना था 6-6 महीना हरिद्वार काशी वृंदावन घूम के आ गए हो, मुझको कितना मोहलत देते हो? तो सब एकदम पेरका हुआ था, आंख कान मुंह की तरह धमकाने वाला। तो सब कुछ ने उसमें से कहा जाओ ना तुमको भी 6 महीना का समय देते। आत्मा के बिल्कुल 6 महीना हम भी तीर्थ यात्रा पे निकले हैं। तो उसमें कुछ समझदार था, कहा नहीं नहीं 6 महीना काफी हो गया, 6 सप्ताह ले लो। आत्मा का फिर विचार करके देखो, 6 सप्ताह का मोहलत दे रहे हो। दूसरे ने कहा नहीं नहीं 6 सप्ताह नहीं 6 दिन ले लो। आत्मा के अब भी सोचो 6 दिन हम वृंदावन घूम करके आवे, तब तक में तोरा बड़ी तेरी सब हो जाएगा। लौट करके आवे क्या? फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं 6 दिन भी काफी हो गया, आपको 6 घंटा का समय देते। आत्मा कहे एक बार और विचार कर लो। बहुत विचार करने पर किसी ने कहा कि 6 मिनट घूमने के लिए दे सकते हैं। आत्मा कह के बस इस पे स्टेप करो, 6 मिनट हम आते हैं घूम करके। और शरीर के सभी अंगों से आत्मा अपनी चेतना को सिमटना शुरू किया। जैसे सूर्य के साथ उसकी किरणें होती है ना, उसी तरह से आत्मा के साथ उसकी चेतन धारा होती है। चेतना शक्ति जिसको विज्ञान की भाषा में और अध्यात्म की भाषा में जिसे चेतना शक्ति कहते हैं, वो आत्मा की किरणें हैं जो शरीर के नस नस में वो चेतना शक्ति दौड़ रही है, तभी ये काम कर रही है। हाथ से अभी चेतना शक्ति निकल जाती, झूला झूलेगा कि कमंडल ढोएगा कि उठाएगा कि क्या होगा पता भी चलेगा? पता चलेगा? पैर से चेतना शक्ति निकल जाए तो जूता पहन के चल रहा है कि जूता खुला चल रहा है ये पता चलेगा? खड़ा होना बैठना उठना पैर कर पाएगा? आत्मा कहे कि 6 मिनट का जो मोहलत दिए हो तो जाऊं? सबने कहा जा सकते हैं। कहा ठीक है, अब इस पे स्थिर रहना, अब बात को बदलना नहीं। और आत्मा अपनी चेतना को धीरे धीरे पैर से समेटना शुरू किया। और जहां जहां से चेतना शक्ति सिमटना शुरू हुई तो शरीर का वो अंग क्या होगा? वो शिथिल पड़ता चला जाएगा। धीरे 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 आत्मा जब कंठगत हो गई, पूरा शरीर सुन्न हो गया, तो आत्मा आखिर में पूछता है कि अभी 6 मिनट पे अड़ी हो कि उससे और कम बेस कुछ ज्यादा करोगे? तब तक में शरीर से जो चेतना सिमट चुकी थी, सभी अंगों को पता चल गया था कि आंख के बगैर रहा जा सकता है, कान के बिना रहा जा सकता है, पैर के बिना रहा जा सकता है,
शरीर के जितने अंग हैं उसमें से किसी अंग के खराबी उराबी होने से जिया रहा जा सकता है, लेकिन आत्मा की बात 6 मिनट, 6 सप्ताह, 6 घंटा, 6 महीना, 6 साल की बात कौन कहे। ये 6 सेकेंड के लिए भी यदि शरीर से बाहर गया तो ये बाप बाप नहीं रह जाएगा, ये माँ माँ नहीं रह जाएगी, पत्नी पत्नी नहीं रह जाएगी, मुखिया मुखिया नहीं रह जाएंगे, सरपंच सरपंच नहीं रह जाएंगे, विधायक विधायक नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ नहीं रह जाएगा। वो एक लाश बन जाएगा, मुर्दा, जिसको 50,000 के पलंग पे यदि वो सोया हुआ है तो बांस की टटड़ी फटड़ी बनाई जाएगी, तुरंत कहेगा कि जल्दी जल्दी, ठंडा के सीजन है, जल्दी निकालो, नहाना वहाना भी है, कहेगा ना हो, कहेगा कि नहीं कहेगा। उपनिषद की यह कथा कहती है कि शरीर के सभी अंगों में जब यह फैसला हुआ तब सबको पता चला कि भैया आंख बहुत भजभजा रहा था कि हमारा महत्व ज्यादा है, कान अपना महत्व गिना रहा था, पैर अपना महत्व गिना रहा था। सबका महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा इस शरीर में और इस सृष्टि में क्या है? क्या है? अभी नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? इस पूरे शरीर में, पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा क्या? आत्मा है तो सब कुछ है, और आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। गोस्वामी जी इसी को कहे, मूंदहु आंख कतहु कछु नाही, आंख केवल बंद हो जाए, अर्थात इस शरीर से आत्मा का अलगाव हो जाए, इस शरीर से आत्मा केवल निकल जाए, आंख बंद हो गया तो न ईश्वर बचेंगे, न भगवान बचेंगे, न मंदिर बचेगा, न धर्म बचेगा, न भक्ति बचेगी। आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं। भक्ति रहेगी, संसार रहेगा, दुनिया रहेंगे, मंदिर रहेंगे, मस्जिद रहेंगे, ग्रंथ रहेंगे, पंथ रहेंगे, संप्रदाय रहेंगे, वो सारा चीज जो संसार में है संसार में रहेगा, लेकिन आपके लिए संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपके लिए जो पूरे संसार का सबसे बड़ा आधार है वह आधार आत्मा है, इसलिए आत्मा सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा होने के कारण संस्कृत का यह सूत्र कहता है कि बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा हो उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। राम की एक पहचान क्या है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, रहने का ठिकाना उर में है। पहली पहचान उसका क्या, आइडेंटिटी क्या है? उसकी पहचान क्या? कि वह ब्रह्म है, माने सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा भी क्या बताया मैंने आपको? सबसे बड़ा क्या? आत्मा। सबसे बड़ा यह आत्मा है, ब्रह्म है, निरीह। निरीह का यहां पर अर्थ होता है जो बिल्कुल कोमल हो, जो बिल्कुल पवित्र हो। बीरज का अर्थ होता है, रज मन मैल होता है, और उसमें बी उपसर्ग लगा हुआ है, बीरज। रज का मतलब होता है मैल, और बीरज का मतलब होता है निर्मल, कोई मैल नहीं। उस राम की जो एक पहचान है वह पहचान है बिल्कुल निर्मल है, उसमें कोई मैल नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, तो वह पवित्र आत्मा राम स्वरूप है। कबीर साहब ने राम को अस्वीकार नहीं किया है। बहुत लोगों के मन में यह धारणा बैठी हुई है, गलत धारणा बैठी हुई है कि कबीर साहब राम को नहीं मानता है। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिए। ये गलतफहमी दुष्प्रचार करने वालों के द्वारा फैलाया गया है। कौन कहता है कि कबीर साहब राम को नहीं मानते? कबीर साहब ने अपनी पूरी साखी में, अपने बीजक में सैकड़ों बार राम राम का उच्चारण किया है, और कई साखी में उन्होंने कहा है, जैसे आप एक साखी सुन सकते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो कबीर साहब ने साखी में क्या कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है मैंने क्या होता? नहीं है। है मैंने सकारात्मक की है मैंने नकारात्मक? ना नहीं कह रहा है जी, हाँ कह रहा है, लेकिन स्थान कहां बता रहा है? रहने का स्थान ठिकाना कहां बता रहा है? कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ये दुनिया के लोग नहीं जानते हो राम का ठिकाना कहां है? घट घट है। तो कबीर साहब घट घट करें। राम जी ने कहा बताया, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो उर अलग घट अलग होता है। जब श्री राम जी उर कह रहे हैं तो
उसको आप ताली दे रहे हैं, और कबीर साहब घाट कह रहे हैं तो उसको आप गाली दे रहे हैं, तो आपकी समझदारी कहीं चरने के लिए चली गई है? बुद्धि कहां गई है आपकी? भगवान श्री कृष्ण से पूछिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ईश्वर के संबंध में लोग बहुत भ्रांत धारणा, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई गिरजाघर में ढूंढ रहा है, कोई ग्रंथ में ढूंढ रहा है, कोई धरती के अंदर, कोई आसमान के ऊपर ढूंढ रहा है। हे भगवान श्री कृष्ण, आपको दुनिया के लोग पूर्ण अवतार मानते हैं, आपसे मैं पूछने आया हूं, आप इतना बता दीजिए कि ईश्वर कहां रहता है? आप बताइए, लाइए गीता, अब पढ़िए गीता को। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर के संबंध में यदि तुम मुझसे पूछने आए हो कि ईश्वर कहां रहता है, तो मात्र छोटे से सूत्र में श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ये गीता की वाणी है कि नहीं है? यकीन होता है तो मान लीजिए, और नहीं यकीन होता है तो कल तक हम हैं, लेके आइए, आप दिखाते हैं। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। राम से पूछने गए तो श्री राम कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। कृष्ण से पूछने गए तो कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। कबीर साहब से पूछने गए तो कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। अभी हमारे श्री नामदेव साहब पूज्य महर्षि में ही बाबा की बात बता रहे थे, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में। कहां पर? कहां पर? अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। घट की बात करते हैं। दुनिया के किसी भी आध्यात्मिक यात्रा पर आप निकलेंगे तो चाहे चौहद्दी आप पूरे दुनिया की क्यों नहीं मार लेंगे, लेकिन उस तत्व तक जब आना होगा आपको, तो पूरे दुनिया से लौट करके आपको फिर अपने हृदय तक ही आना होगा। इससे पार यदि हम जहां वेद में खोजने जाते हैं, मंदिर में खोजने जाते हैं, मस्जिद में खोजने जाते हैं, तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि जीव और माया का, आत्मा परमात्मा का, शब्दों का जो इतना बड़ा जंजाल फैला हुआ है, तो इसमें कभी किसी को मुक्ति मिलती होगी क्या? क्योंकि शब्दों का, वाणियों का जाल बहुत बड़ा जाल है, और सब जाल से छूटना थोड़ा आसान है, और सब मोह ममता की बेड़ी को तोड़ना थोड़ा आसान है, लेकिन शास्त्रों के जाल को, वाणी के जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञातत्मात्मनः, कि शब्दों का जो जाल है महाअरण्य, अरण्य का मतलब जंगल होता है, और महा मन तो विशेष हो गया। शब्द जालम महारण्यम, शब्दों का जो जाल है वो जंगल ही नहीं है, महाजंगल, घना जंगल है। और उस जंगल में जब आदमी की आत्मा, आदमी की मनोवृत्ति भटकने लगती है, तो फिर उस जंगल से निकलना सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए कहते हैं भगवान शंकराचार्य, जो जगत गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं, उन्होंने, उसका एक प्रमुख ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। उस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों का जो जाल है वो महाजंगल है, और चित्त भ्रमण कारणम, मनुष्य के मन को भटकाने का कारण है। यदि अपने मन को भटकाव से मुक्त कर करके ईश्वर और परमात्मा को समझना चाहते हो, तो अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम, शास्त्रों को छोड़ो। रामायण क्या कहता है उस पर मत ध्यान दो, गीता क्या कहती है उस पर ध्यान मत दो, वेद क्या कहता है उसको मत देखो, पुराण क्या कहता है उसको मत देखो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई कबीरपंथी नहीं कह रहा है, जिसको हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु होने का अधिकार है। सनातन परंपरा में गुरु की सर्वोच्च परंपरा, सर्वोच्च पद माना जाता है गुरु का, वह है जगत गुरु शंकराचार्य, है ना। उस जगत गुरु जो आदि गुरु शंकराचार्य है, उसका दावा है कि यदि तुम अध्यात्म के अनुभूति को, अध्यात्म के चरम परम लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो तुम सबसे पहला काम करो कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये शब्दों का जो जंजाल फैला हुआ है वो तुमको लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, बल्कि तुम्हारे चित्त को भरमाते रहेगा।
यदि तुम अपने चित्त के भटकाव से मुक्त होकर के परमात्मा, परमानंद और परम शांति को केवल पाना चाहते हो तो अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यं तत्वज्ञ तत्व आत्मनः, अतः इसीलिए अपने चित्त को समेट करके किसी प्रज्ञावान संत के, किसी प्रज्ञावान गुरु के शरण में चले जाओ और वहां जाकर के अपने आत्मा को समझने की कोशिश करो और आत्मा में ही स्थित होने की कोशिश करो। यही शांति का रास्ता है। ये किसने बताया? ये आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी जो बहुत सारे पसारा की बात करते हैं, अयोध्या तीर्थ व्रत मूरत पता नहीं क्या क्या करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी से कोई मजे हुए साधक गए होंगे। साधारण आदमी जाता तो शायद इधर उधर की बात बता देते हो, लेकिन कोई मजा हुआ गुरु भक्त गया, ध्याननिष्ठ कोई भक्त गया और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि गोस्वामी जी आप 2 लाइन में आप बताने की कृपा कीजिए कि वेद शास्त्र जो आप पढ़वाते हैं, इतने पुराण की व्याख्यान करते हैं, ये कथा सुनो वो कथा सुनो, शिव कथा, काकभुसुंडी कथा, गरुड़ कथा, भारद्वाज कथा, शिव पार्वती कथा, इतने कथाओं का आधार आपने ले लेकर के कथा की रचना की है। मैंने पहले कहा कि वाल्मीकि रामायण राम कथा का मूल आधार है, लेकिन उस वाल्मीकि रामायण में शिव पार्वती संवाद का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक को जगह पर शिव और पार्वती के बीच में संवाद नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। वाल्मीकि रामायण के अंदर शिव और पार्वती की जो कथा जितना रामचरितमानस में है, उसका संवाद वाल्मीकि रामायण के अंदर एक भी पंक्ति नहीं है। काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद का कथा पता नहीं गोस्वामी जी कहां से लाए उठा करके, तो गोस्वामी जी जानेंगे। लेकिन मूल वाल्मीकि रामायण में जो राम कथा है, उस राम कथा के अंतर्गत काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद नहीं है, एक रत्ती भी कहीं कोई अंश नहीं है। तो लोगों ने, जो एक समझदार व्यक्ति जो भक्त होगा, वो ज्ञानी होगा, वो गोस्वामी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप जो आत्म कल्याण के नाम पर इतने कथाओं का पसारा कर दिए हैं, कौन कौन पुराण, कौन कौन शास्त्र से खोज करके लाए हैं, न कहीं उसका अता पता है, न वेद में है, न शास्त्र में है, न उपनिषद में है, कहीं उसका मूल आधार है ही नहीं, और आप एक नया नया कथा गढ़ गढ़ के जो लोगों के बीच में लाए हैं, तो क्या इन कथाओं को सुनने से कल्याण हो जाएगा? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सोचते हैं कि ये जो पूछने वाला आया है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बड़ा ज्ञानी है और कोई ध्यानी गुरु का ये शिष्य है। इसलिए उसके पास गोस्वामी जी थोड़ा ठहर करके और एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई जदपि मृषा छूटत कठिनाई। ध्यान दीजिए, ये पंक्ति हम अपना से फैक्ट्री से नहीं निकाले, ये हम बना के नहीं कह रहे हैं, ये रामचरितमानस की पंक्ति, उसको सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई जदपि मृषा छूटत कठिनाई। आत्म और अनात्म के बीच में, प्रकृति और पुरुष के बीच में, माया और ब्रह्म के बीच में ये शब्दों का आडंबर इतना जाल पसरा चला गया अनादि काल से, इतना कथा, इतना कहानी, ये भगवान, ये ऊपर, वो नीचा, वो दाएं, वो बाएं, इतनी महिमा, इतना वर्णन कि गोस्वामी जी को भी मानना पड़ गया कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। इससे माया और ब्रह्म उलझ गया, इससे आत्म और अनात्म उलझ गया, छूटने के बजाय और उलझता चला गया। तो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, यद्यपि यह व्यर्थ है, यद्यपि यह झूठा है, फिर भी छूटत कठिनाई, इसका छूटना जो है वो बड़ा कठिन लग रहा है। भक्त ने पूछा कि अभी तक कोई छूटा कि नहीं छूटा? वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद शास्त्र पढ़ करके, मंदिर में माथा रगड़ करके किसी ने कोई छूटा है कि नहीं? रामायण पाठ करके, गीता पाठ करके, वेद पाठ करके, शास्त्र पाठ करके कोई छूटा है कि नहीं? गोस्वामी जी बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं और गोस्वामी जी ने बड़े ईमानदारी से कहा, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई अछूटई न अधिक अधिक अरुझाई। अर्थ समझ रहे हैं? अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गोस्वामी जी पहले कहते हैं कि जड़ और चेतन के बीच में शब्दों के कारण, शास्त्र पुराण कथा कहानी के कारण जो ग्रंथि पड़ गई है, उसको छुड़ाए बगैर तो पहले कल्याण होगा नहीं। अगर जाल में फंस करके किसी का कल्याण हुआ है, जाल से छूटेगा तब न कल्याण होगा। जाल में फंस करके व्यक्ति दुखी होगा कि सुखी होगा? दुखी होगा। यदि सुखी होना है तो क्या करना होगा? जाल से छूटना होगा, जाल को तोड़ना होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ करके यदि कोई यह सोचता है कि हम जाल से मुक्त हो जाएंगे, तो महामना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। श्रुतियों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने बहुत सारा उपाय बना बना करके लोगों के सामने रखा, लेकिन हुआ क्या? छूटा ही न अधिक अधिक अरुझाई। छूटने के वजह यह जीव क्या हो गया? अधिक अधिक अरुझाई माने क्या होता है? वजरा गया, उलझ गया। होना था सुलझाओ, हो गया उलझाओ। गया था छूटने के लिए, और छूटने की वजह और फंसता चला गया। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। छूटने की वजह यह आत्मा और उलझता चला गया। अंतिम बार साधक पूछता है कि प्रभु, तब इस भरम जाल से कोई निकला है कि नहीं निकला है? अब आइए, कबीर साहब के पास आना पड़ेगा आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछे कि आप जो इतना वर्णन किए, तो प्रभु आप ये बताइए कि अभी तक इस संसार में इस जाल से कोई छूटा है कि नहीं छूटा है? गोस्वामी जी ने कहा, हाँ जी छूटा है। कहा कौन छूटा है? उसका नाम थोड़ा बताइए, बढ़िया से सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि छूटा वही व्यक्ति है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में जाइए, ये मिल जाएगा आपको। सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। किसका जाल टूटा है? जाल टूटा तो किसका टूटा? मंदिर वाले का। जाल टूटा तो किसका टूटा? अयोध्या वाले का। जाल किसका टूटा? ये कबीर साहब से पैंचा उधार हम नहीं ले रहे हैं, सीधे गोस्वामी जी की बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। जो व्यक्ति सभी प्रपंचों से मुक्त होकर के, सभी विषयों से मुक्त होकर के, अपने हृदय में उतर करके और हृदय में बैठे हुए उस राम तत्व को जान लिया, उस आत्म तत्व को जान लिया, तो उसके भेद, भूल, भरम, जाल सबका क्या हो गया? नाश हो गया। उसके भेद खत्म हो गए, उसके भूल खत्म हो गए, उसके भरम खत्म हो। ये होगा कब? गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक आत्म राम का अनुभव नहीं होगा, आत्म अनुभव जब तक नहीं होगा, तब तक दुख का नाश कदापि नहीं हो सकता है। यही दावे के साथ आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, आत्मेक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। कि ए दुनिया के लोगों, वदंतु शास्त्राणि, चाहे तू दिन रात शास्त्रों का वदन करते रहो। वदन करने का मतलब बोलते रहो, खूब बोलो शास्त्रों को। वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान, देवताओं का कितना तू यजन करते रहो, मंत्र पाठ करते रहो, मिलने वाला कुछ नहीं है। वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। लेकिन इतना सब चीज करने के बावजूद भी आत्मेक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। जब तक एक आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक एक जन्म, एक दिन, एक घंटा, एक बरस की बात कौन कहे? ब्रह्म शतान्तरेऽपि, ब्रह्मा ही धरती पे आएगा और ब्रह्मा आकर के चला जाएगा। इतने समय तक भी यदि तुम शास्त्रों का पाठ करते हुए बाहर भटकते रहे और आत्मा तत्व का अनुभव नहीं किया, तो न सिद्ध्यति, तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और यही बात कबीर साहब आपसे कहना चाहते हैं। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। शब्द पे ध्यान दे रहे हैं ना? गोस्वामी जी कहां कहा जाने के लिए? जाल से छूटना तो कहां पहुंचने के लिए कहा? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। कहां जाने के लिए कहा? आत्मा के अनुभव के पास जाने के लिए कहा। आत्मा का अनुभव ही राम को जानना है। कबीर साहब पहली बार बता दिए कि बहुत दुख दुख की खानी,
तब बचे हो जब राम ही जाने। यदि त्रिविध दुखों से एक साथ मुक्त होना चाहते तो पहले राम तत्व को जानना होगा। वह राम तत्व क्या है तो सबके विषय में बता रहे हैं गोस्वामी जी। राम जी के द्वारा कहवाते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भेद भरम सब नासा। और यही बात कबीर साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे मोहे, सुनि सुनि आवत हासी, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनि सुनि आवत हासी। कहने का ये अर्थ है कि अध्यात्म का सारांश है आत्मज्ञान। आत्मा तक पहुंचे बगैर कोई राम तत्व को न तो अनुभव कर सकता है न राम तत्व को समझ सकता है। राम तत्व को समझ, आत्मा को ही राम कहा गया है। इसलिए कहा गया क्योंकि शब्द की जब संरचना होती है तो उसके शब्द का अर्थ उस शब्द में ही छिपा हुआ होता है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई शब्द नहीं बना है जिस शब्द का अर्थ कहीं अलग ढूंढना पड़े। शब्द का की सार्थकता इसी बात में है कि शब्द का अर्थ उस शब्द के गर्भ में ही छिपा हुआ हो। बिना अर्थ का कोई शब्द यदि होता है तो उसको व्याकरण की भाषा में उसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। व्याकरण पढ़े होंगे बचपन में ही ये शब्द आता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द के प्रकार ये व्याकरण में हम लोग बचपन में ही रटते थे। तो उस शब्द में तत्सम तद्भव देशज विदेशज, उसी में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का अर्थ होता है जिस शब्द के गर्भ में उसका अर्थ छिपा हुआ हो, और निरर्थक माने जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो उसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो राम शब्द आपको क्या लगता है, सार्थक की निरर्थक? ये सार्थक शब्द है। तो राम शब्द की का अर्थ समझने के लिए हम कहाँ जाए? राम को राम क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि वह निरंतर हमारे घट में रमन करके हमारे जीवन को ऊर्जा दे रहा है, हमें जीवन का आधार दे रहा है, इस संसार में हमें जीने का अवसर दे रहा है। तो घट में निरंतर रमन करने के कारण उस तत्व को क्या कहा गया? राम कहा गया। इसलिए चार कंधे पर कांधे पर चार आदमी जब उठाता है आदमी को, जब अपने पैर से चलने लायक, अपने आंख से देखने लायक नहीं बचता है, तो चार आदमी को कांधे पर, चार आदमी कांधे पे आपको उठाता है और ले जाता है। और उस समय क्या कहता है? राम नाम सत्य है। तत्व को राम कहा जाता है। संतों ने इसके संबंध में एक साखी कहा है कि रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, ताही से बुध संत जन कहत तासु को राम। जहां तक बाहर की बात है, नवधा भक्ति शायद आप लोग रामचरितमानस का बहुत बार पढ़े होंगे, दोहराए होंगे, शायद सब कुछ लोगों को याद भी होगा। सबरी जी के सामने श्री राम जब प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं तो नवधा भक्ति की का वर्णन करते हुए सबरी जब नवधा भक्ति सुन लेती है, गदगद हो जाती है, श्री राम जी जाने लगते हैं। तो सबरी कोई साधारण महिला नहीं थी, ध्यान साधना से संपन्न थी और गुरु मतंग ऋषि की शिष्या थी। तो श्री राम से जाते जाते उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु, जैसा कि कहा जाता है कि सगुण रूप में आप ईश्वर हैं, भक्ति हम कर रहे थे, आप मेरे सामने आ गए, आपका दर्शन हो गया, आपसे भक्ति का पाठ भी हमने सुन लिया, तो अब काम मेरा पूरा हो गया, अब इसके आगे कोई काम नहीं न बचा है। श्री राम जी मुस्कुराते हैं। पढ़िए रामचरितमानस को, किसी भी बात को आधा अधूरा नहीं पढ़ना चाहिए, उसको पढ़िए और पढ़ करके समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा वर्णन किया है, ध्यान से सुनिए इस कथा को कि श्री राम जी सबरी के सामने खड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। दिखाई देने के बाद भी सबरी अंत में पूछ लेती, चूंकि वो गुरु की शिष्या है। ध्यान दीजिए, एक लोग ऐसे होते हैं जो बिना गुरु के भक्ति करते हैं, भगवान का ईश्वर की भक्ति बिना गुरु के करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो गुरु को आधार में रख करके तब ईश्वर की भक्ति करते हैं। जो ईश्वर की भक्ति बिना गुरु के करते हैं उसके भटकने का चांस रहता है, भटकने की संभावना रहती है।
लेकिन जो गुरु को आधार बना करके ईश्वर की भक्ति करते हैं वह ईश्वर को पूर्ण रूपेण समझ पाते हैं। तो सबरी कोई साधारण तो थी नहीं, मतंग ऋषि बहुत बड़े ऋषि, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी ऋषि थे और उनकी शिष्या थी, और वो भी समर्पित शिष्या, केवल दिखाने के लिए नहीं। तो जब श्री राम का दर्शन हो गया, सारा सत्संग प्रवचन होकर के संपन्न हो गया, श्री राम जी जाने लगे, तो तब सबरी पूछती है, प्रभु एक बात मन में शंका रह गया। श्री राम ने कहा, पूछो। सबरी ने कहा कि जैसा कि लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाने के बाद सब काम पूरा हो जाता है, आपका दर्शन हो गया, मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं, कि इसके आगे भी कुछ और प्रक्रिया बाकी बची। देखिए, ध्यान से सुनिए। श्री राम जी कहते हैं कि मेरे प्रवचन और मेरे दर्शन से तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, ये आधे रास्ते में तुम अभी हो। अपने स्थूल आंख से स्थूल रूप का दर्शन हो जाना ये कोई परमात्मा ईश्वर का दर्शन नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने ही राम के मैंने कहा कि पूरे रामचरितमानस में इतनी खिचड़ियां पकी हुई है कि जो जाएगा दाल चुनने वाला जाएगा तो हंडी में हाथ डालेगा, दाल भी मिल जाएगा, हल्दी वाले को हल्दी भी मिल जाएगा, नमक वाले को नमक भी मिल जाएगा, और टमाटर मटर वाले को टमाटर मटर, जितना चीज खोजना चाहे वो मिल जाएगा। श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि स्थूल आंख से कोई तुम्हें दिख जाए तो वो भगवान नहीं होगा, यदि स्थूल कान से कोई तुम्हें सुनाई पड़ जाए तो वो भगवान नहीं होगा, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श के अधीन आ जाएगा वो भगवान नहीं होगा। प्रसिद्ध पंक्ति है, वो आप लोग भी बराबर दोहराते होंगे, गौ गौचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय के अधीन यदि कुछ आता है तो माया जानो, उसको भगवान तुम मत जानो। आंख गौ इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां, और गौचर माने आंख का विषय रूप। यदि भगवान कोई क्या कहे कि हम भगवान है और मेरे आंख के सामने वो आ जाए और हम देख रहे हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं तब उसको भगवान मत मानो। यदि राम ही सामने में हो तो भी वो भगवान नहीं होगा, कृष्ण ही सामने में हो तो भी वो भगवान नहीं होगा। जो भी शिव दुनिया के जितने भगवानों को हम भगवान कहते हैं, यदि वो हमारे नजर के सामने में है तो सो सब माया जानहु भाई, उसको माया जानो। फिर गोस्वामी जी से पूछा गया कि तब आप इतना राम 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 अयोध्या धनुषधारी सीताधारी लक्ष्मण के साथ वाले राम का जो वर्णन करते हैं तो ये कौन राम है? गोस्वामी जी ने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो परमात्मा राम नहीं है। परमात्मा राम का स्वरूप कैसा है? रामचरितमानस की पंक्ति कहती है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। कोई पंक्ति में बना के कह रहा हूं क्या अपने से? राम ब्रह्म परमारथ, परमार्थ माने परमात्मा का जो स्वरूप होता है, एक होता है व्यवहार और दूसरा होता है परमार्थ। व्यवहार, परमार्थ का मतलब दूसरे का उपकार नहीं होता है, परमार्थ का अर्थ परम अर्थ होता है, श्रेष्ठ अर्थ, श्रेष्ठ लक्ष्य, परम प्रयोजन। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, माने राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है, राम का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, राम का जो वास्तविक स्वरूप है, वह स्वरूप कैसा है? तो अविगत। अविगत का मतलब, विगत का मतलब होता है जो ज्ञानेंद्रियों की जानकारी में आ जाए, बुद्धि में आ जाए, उसको विगत कहा जाता है। और उसमें अनिषेधात्मक उपसर्ग लगा हुआ है। संस्कृत में अ शब्द ऐसा है जो निषेधात्मक अर्थ लाता है। जैसे मर माने मरने वाला, उसमें आकर के अ उपसर्ग जुट गया, अमर हो गया, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। मतलब मर माने मरने वाला, और लग गया तो अर्थ उल्टा हो जाएगा कि नहीं मरने, नकारात्मक अर्थ होगा। भय माने डरने वाला, अब मेरा नाम अभय है और लग गया, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं डरने वाला। माने अ का अर्थ अ जहां जुड़ेगा उसका अर्थ हो जाएगा नहीं। तो उसी तरह से गोस्वामी जी ने जो राम का स्वरूप बताया है तो सब में अ उपसर्ग लगाया। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम का जो ईश्वरीय स्वरूप है, राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वह स्वरूप कैसा है? अविगत, विगत नहीं। विगत माने होता है जो जानकारी में आवे, और अविगत माने क्या हो गया? जो जानकारी में, बुद्धि में, ज्ञानेंद्रियों के बीच में वो नहीं आवे। अलख, लख माने क्या होता है? जो दृष्टि से दिखाई दे, लखना। देहाती भाषा में लखाने है, माने दिखाई नहीं देता है।
तो लख मने दिखाई देना, अनिषेधात्मक उपसर्ग है, लख में ओ जुड़ गया मने अलख, मतलब इस दृष्टि से वह दिखाई नहीं देगा। यदि वह दिखाई देता है तो भगवान वह परमात्मा नहीं होगा, वह क्या होगा? माया होगा। और जो दिखता नहीं केवल अनुभव होता है वह परमात्मा है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि। अनादि के मतलब क्या होता है? जिसका आदि भी न हो और जिसका अंत भी न हो। जो आदि और अंत दोनों से मुक्त हो उसको क्या कहा जाता है? अनादि। श्री राम का आदि हुआ कि नहीं संसार में? हुआ ना? आदि माने तो शुरू होता है। कौन व्याकरण पढ़ के आया? आदि का मतलब शुरुआत होता है। तो श्री राम की शुरुआत हुई ना धरती पर। अरे राजा दशरथ के चौथे पन में श्री राम आए कि नहीं आए? आए, तो वहां से शुरुआत हुई। और अंत सरजू नदी में जाके हुआ कि नहीं हुआ? तो आदि भी उसका है और अंत भी उसका है, तो अनादि हुआ। अनादि किसे कहा जाता है? जिसका न आदि हो और जिसका न अंत हो उसको अनादि कहा जाता है। और जो अयोध्या वाले श्री राम जी हैं उसका आदि भी है और अंत भी है, इसलिए वह राम का जो ब्रह्म स्वरूप ईश्वरीय स्वरूप नहीं है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि। और चौथा चीज आता है अनूपा। अनूप का अर्थ होता है जिसके दूसरा में कोई उदाहरण न हो, जिसकी कोई उपमा न हो, उसको अनूप कहा जाता है। तो मैंने कहा कि सबरी जी के सामने में जब राम जी आए, सबरी जी तो कोई साधारण थी नहीं, गुरु की शिष्या थी। तो उन्होंने जाते जाते पूछ लिया कि प्रभु आप मेरे नजर के सामने आ गए, आपको हमने देख लिया, आपसे कथा प्रवचन भी सुन लिया, तो अब मेरा काम पूरा हो गया। श्री राम जी कोई पंडित जी तो थे नहीं कि उसको दक्षिणा चाहिए, उसको तो अपना कोई पेट पालना तो था नहीं कि धर्म को धंधा बना था। श्री राम जी यहाँ पर बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं। यदि देखे हो तो स्मरण कीजिए और ना देखे हो तो अभी जब लौट के जाइएगा तो रात में पन्ना पलट के इस पंक्ति को देखिएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं इस बात को, श्री राम जी अपने मुंह से कहते, हे सबरी मैं तुम्हारे नजर के सामने आ गया, ये परमात्मा का दर्शन नहीं है। मेरे दर्शन करने का, मेरे सामने में आने का एक फल, एक परिणाम और बाकी है। और वो फल क्या है? मम दर्शन फल परमयनुपा। मेरे दर्शन का भी परम फल बाकी है, काम बाकी है। कोई व्यक्ति यह समझता है कि हम भगवान को देख लेंगे तो काम पूरा हो जाएगा, गलत सोचता है। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि ईश्वर का कोई साकार रूप मेरे सामने में आ जाएगा और हम जीवन हमारा धन्य हो गया, हम मुक्त हो गए, हम पूर्ण हो गए, वह गलत सोचता है। अरे घूम करके तुम्हें कबीर के पास आना पड़ेगा। यही कारण है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कोई दाढ़ी या टीका वाले कोई मत पंथ के बाबाजी नहीं था। वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगथा देख करके उछल रहे हो। तुम्हें पता भी है कि रामायण कितना है धरती पर? रामचरितमानस के पूरे पन्ने जिंदगी में कभी नहीं पलटा होगा और रामायण की बात करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर का विचार हाथी का पांव है। लोगों ने पूछा कि हाथी का पांव आपने क्यों कहा? उपमा ही देना था तो आप कबीर का उदाहरण आप सूर्य की तुलना से देते। उपमा ही देना था तो कबीर का उदाहरण आप कमल के फूल से उदाहरण देते, जो कवियों का आकर्षक उदाहरण होता है। कबीर का उदाहरण आप चांद से देते, आप पर्वत पहाड़ से देते। कबीर का उदाहरण आपने हाथी के पांव से क्यों दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, यदि यह बात मैंने कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा है। विद्यार्थियों ने कहा कि मैं समझा नहीं, ये उदाहरण कोई समझने लायक है भी नहीं। हाथी का पांव का क्या मतलब होता है? कबीर साहब ने कहा कि एक हाथी को पकड़ के ले आओ। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि एक हाथी को पकड़ के ले आओ और हाथी के पैर को जमीन पर वहां रखो। पैर का निशान, जो हाथी के पैर का निशान बनेगा, और उसके बाद धरती के किसी भी जानवर को पकड़ के ले आओ, पशु को, पक्षी को पकड़ के ले आओ और उसके पैर को उसके पैर के चिन्ह में प्रवेश करवाओ। तो बताओ कि दुनिया का कौन ऐसा पशु है, कौन जानवर है जिसका पैर उसके पैर से बाहर चला जाएगा? किसी का जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जैसे हाथी का पद चिन्ह पर जाने के बाद दुनिया के किसी भी जानवर, किसी भी पशु, किसी भी पक्षी के पैर हाथी के पैर के निशान से बाहर नहीं जा सकता है,
दुनिया का कोई भी विचारक अपने विचार को लेकर के आवे तो उसके विचारों से, उसके विचार का कबीर के विचार से बाहर नहीं जा सकता है। और इस बात को आज मैं बड़े दावे के साथ सिद्ध करता हूं, आपको सुनिए, सुनना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपने जाना है इस बात को? विश्व गुरु रविंद्रनाथ को साहित्य जगत में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, भारत रत्न। और नोबेल पुरस्कार पूरे धरती का सबसे पहला पुरस्कार जो होता है उसका नाम है नोबेल पुरस्कार। आप कभी जानने की कोशिश किए हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु की उपाधि कैसे मिली? जैसे स्वामी विवेकानंद अमेरिका के धर्म सभा में भाग लेने के लिए गए थे तो भारत का प्रतिनिधित्व चूंकि वो कर रहे थे, हिंदू संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इसको जो पाश्चात्य देश के जितने भी विद्वान थे, धार्मिक लोग थे, वो इसको भाग नहीं लेने देना चाहते थे कि भाग नहीं लेने तो दिक्कत हो जाएगी। हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाह रहे थे। उसी तरह से एक सभा लगी थी साहित्य जगत की, पूरे विश्व के साहित्यकार, पूरे विश्व के विद्वान आकर के जमा हुए थे। और ये बात मैं बना के कह रहा हूं तो आपके पास हाथ में मोबाइल है, निकालिए गूगल में और पूछिए, तब पता कीजिएगा कि कबीर साहब के पहले कोई मुक्त हुआ था कि नहीं हुआ था। विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जब भारत के द्वारा नेतृत्व करने गए कि हम साहित्य में भारत की संस्कृति को, भारत के साहित्य का प्रतिनिधित्व हम करेंगे, उसको भारत से भारत सरकार के द्वारा भेजा गया था। लेकिन वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर का सबने मजाक उड़ाया। अरे किस देश से आ गए हो? पत्थर पूजने वाले देश से, नदी में नहा करके डुबकी लगा करके मुक्ति मानता है, ऐसे देश से आ गए, अनपढ़ गंवार जाहिल के देश से, तो भाग नहीं लेने दिया जाएगा, हटो। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य सभा में भाग लेने नहीं दिया गया। निराश होकर के रविंद्रनाथ टैगोर भारत लौट करके आता है और पाश्चात्य जगत के जितने विद्वान हैं सभी विद्वानों को चुनौती देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर भारत के जितने धर्मशास्त्र थे सभी धर्मशास्त्र के पन्ने को, एक एक पन्ने को पलटना शुरू करता है। और अफसोस की बात यह है कि पाश्चात्य देश के विद्वानों से टक्कर लेने लायक भारत में एक भी ग्रंथ नहीं था। सभी ग्रंथ को पढ़ करके विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का माथा ठनक गया कि तो हम पहले आ गए तो अच्छा है, दो चार गाली सुन के ही लौट गए तो ठीक था, ये तो यदि हम टक्कर लेते तो वहां 1000 गाली हमको सुनना पड़ता। रविंद्रनाथ टैगोर निराश हो गया और निराश होने के बाद वो अपने कुटिया में बैठ गया कि अब हमको मुंह नहीं दिखाना है विश्व की बिरादरी को, पूरे धरती के साहित्यकार को हमें अपना मुंह नहीं दिखाना है, टक्कर लेने के लिए जाएंगे ही नहीं। कुछ दिन के बाद उसको किसी के द्वारा खबर मिली रविंद्रनाथ टैगोर को कि आपने सारा ग्रंथ, सारा पंथ, पोथी पतरा हिंदू धर्म का सब देख लिए हैं, आपने कबीर साहब का बीजक देखा है क्या? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कबीर? कौन कबीर है भाई, किसको कबीर कहते हैं? तो सुने भी नहीं है। तो जब कबीर को ही नहीं सुने तो कबीर के बीजक, कबीर के ग्रंथ की बात क्या है? जब उनको जानते ही नहीं तो उनके ग्रंथ को क्या जानेंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर आश्चर्य से पूछते कबीर? कौन कबीर? तो कहा जब कबीर को नहीं जानते हैं तो उनके ग्रंथ को भी, बीजक को भी नहीं जानते होंगे? कहा बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो कहा सारे शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ लिए हैं, तब पाश्चात्य जगत के विद्वानों से टक्कर लेने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा, तो एक बार कबीर साहब के बीजक को पढ़िए। निराशा में रविंद्रनाथ टैगोर इतने डूबे हुए थे, धो सब देख लिए, क्या देखेंगे, उसको हटाइए। फिर भी अनमनस भाव से एक बार देख तो लीजिए। उनके हाथ में बीजक ला करके दिया गया और सदगुरु कबीर साहब के उस महान ग्रंथ बीजक को जब रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंख जो निराशा में डूब गई थी, उसका मन जो निराशा से एकदम अवसादित हो गया था, उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसे लगा वाह रे वाह, क्या ज्ञान का खजाना हमारे देश के पास है। और उसको पढ़ा उन्होंने, और पढ़ने के बाद अगला आयोजन जब हुआ, विश्व के समस्त बिरादरियों का साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसमें पूरे विश्व के धर्म ग्रंथ, साहित्य के प्रणेता वहां जुटे हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर के अब मैं वेद के आधार पर टक्कर लेने नहीं जाऊंगा, उपनिषद शास्त्रों के आधार पर टक्कर लेने के लिए नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कबीर साहब के बीजक से 100 पदों का संकलन किया और संकलन करके, अब विदेश में जाएगा तो हिंदी में तो समझेगा नहीं,
तो कबीर साहब के बीजक से उनको टक्कर देने के लिए 100 पदों का संकलन किया और उन 100 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। और उस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा 100 पोएम्स ऑफ कबीर। क्या नाम है पुस्तक का? 100 पोएम्स ऑफ कबीर, ना कबीर के 100 कविता। मूल तो बीजक का पद है, उसी बीजक के पद को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 100 पोएम्स ऑफ कबीर के नाम से अनुवाद करके और उसको लिफाफा में भर के हम आ रहे हैं पीछे से, और पहले इलाज तुम लोगों का भेज रहे हैं। बहुत गलिया करके भेजा था पिछले बार, लिफाफा में भर करके भेजा कि मैं इसी ग्रंथ के आधार पर आपसे बहस करने के लिए आ रहा हूं। वो ग्रंथ भेजा गया, निमंत्रण रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है और रविन्द्रनाथ टैगोर वहां जाते हैं। कबीर की वाणी पर 100 वाणियों के आधार पर विश्व के समस्त साहित्यकारों से उनकी बहस होती है, और उस बहस में रविन्द्रनाथ टैगोर इस भारत का नाम ऊंचा करके वहां से आते हैं। पूरे विश्व की बिरादरियों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु की उपाधि दी, और उसी जगह साहित्य जगत का जो प्रथम पुरस्कार पूरी धरती का होता है वो नोबेल पुरस्कार दिया। पूछिए, अब पूछिए कहां से पढ़ करके आप आए हैं? 100 पोएम्स ऑफ कबीर, इसके ऊपर में विश्व पुरस्कार मिला है उनको। अरे भैया आप पूछिए ना, हम क्या कर रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के जिस ज्ञान को पूरे दुनिया, आज आपके भारतवर्ष ने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में 100% यदि शोध होता है तो 70% शोध केवल कबीर के विचारों पर होता है। भारत का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी चले जाइए, भारत के जितने यूनिवर्सिटी हो कबीर साहब के ऊपर शोध। अभी आपके नरेंद्र मोदी ने 120 करोड़ रुपए दिया है जो सदगुरु कबीर के विचारों का शोध करने के लिए। मगर में भारत में शायद उतना बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं होगा जितना बड़ा यूनिवर्सिटी सिर्फ कबीर के विचारों का शोध करने के लिए बन रहा है। जाइए देख के आइए ना, चश्मा लगा के, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। छोड़ दीजिए आप उत्तर प्रदेश की बात, हमारे जितने कबीर पंथ के जितने ट्रस्ट चलाने वाले लोग हैं, जब आपके बिहार सरकार से नीतीश कुमार जी से हम लोगों ने दावा ठोका कि कबीर साहब का सामाजिक सुधार में उनके विचारों का क्या योगदान है, उनके ज्ञान का क्या महत्व है, तो पटना बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये कोई किताब की बात मैं नहीं कह रहा, आप जाइए, कल जाइए पटना, मैं यहीं पर बैठा हुआ। बिहार विधानसभा के आंगन में, जो विधानसभा जहां पूरे बिहार राज्य के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, राजनेता बैठते हैं, उस विधानसभा के आंगन में विधानसभा से मात्र 10 कदम की दूरी पर 1 बीघा जमीन कबीर साहब के नाम से रजिस्ट्री करके और कबीर साहब के नाम से उस आश्रम का उद्घाटन करके नीतीश कुमार ने दिया है। वो आश्रमों ढकोसला है, वो जाकर के देखिए, दिखाई देता है कि नहीं आपको? तो कहने का ये अर्थ है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उपनिषद की बात तो कह ही रहा हूं, मैं आदि गुरु शंकराचार्य की बात तो कह ही रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मूल बातें हमारी भारतीय संस्कृति की है, चाहे वेद में है, कि चाहे उपनिषद में है, कि चाहे वाल्मीकि रामायण में है, कबीर साहब के पहले भी सत्य की ऐसी बात हो रही है कि कबीर साहब से पहले सत्य की उद्घोषणा नहीं हुई, कबीर साहब के पहले सत्य नहीं कहा गया, कबीर साहब के पहले मुक्ति का रास्ता नहीं बताया। ये मैं कब कह रहा हूं? ये तो मैं पहले ही कह रहा कि स्वामी कृष्ण का बात मैंने नहीं बताया कि श्री कृष्ण ने क्या कहा। मुक्ति का उपाय श्री कृष्ण से पूछा गया कि आप बताइए कि परम शांति को पाने का क्या उपाय है। इतना घुमा करके चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सवाल किया कि परम शांति को प्राप्त करने का क्या रास्ता है। श्री कृष्ण ने कहा, गीता की वाणी है, श्री कृष्ण ने कहा कि राग द्वेष युक्तेस्तु विषये इंद्रिश्चरण आत्मवशीर विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छति। इस 4 सूत्र में शांति तक जाने का रास्ता बताया। ध्यान से सुनिए, क्या कहते हैं कि राग द्वेष युक्तेस्तु, राग और द्वेष से मुक्त हमारा हृदय हो जाए, ज्यादा झंझट में मत पड़िए। हम ये कहना चाहते हैं, ये नहीं कभी कह रहे हैं कि कबीर से पहले ज्ञान को किसी ने कहा ही नहीं। ये मैंने तब, यदि ये बात कहता तो शंकराचार्य कबीर साहब के बाद थोड़े हुए हैं। शंकराचार्य तो कबीर साहब से बहुत पहले हुए।
पहली बात तो मैंने श्री राम से ही शुरू की। श्री राम ने कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। मैं तो ये पहले कह ही रहा हूं कि श्री कृष्ण भी यही बता रहे हैं। मैं यही बात कर रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बता रहे हैं, श्री राम जी भी यही बता रहे हैं। यही बात मैं कहना चाह, लेकिन ये कहना मैं चाह रहा हूं कि कबीर साहब को ही अकेले टारगेट किया गया। कबीर साहब ने कहा कि वो घाट में निवास करता है, तो सब लोगों ने लाठी लेकर के उसको खदेड़ना शुरू किया कि आप ये क्यों कह रहे हैं। तो आप यदि कबीर साहब को खदेड़ रहे हैं तो वही बात राम जी कह रहे हैं, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप फूल क्यों फेंक रहे हैं। वही बात यदि कृष्ण जी कह रहे हैं तो तब उसको आप कहां कुछ कह रहे हैं। वही बात यदि आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं तो उसको तो आप कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। जब आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तब तो आप एकदम वृंदावन बिहारी लाल की जय करते हैं। जब यही बात श्री राम कहते हैं, रामचरितमानस कहता कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव वेद भरम सब नासा, तो तब आप बड़ा गदगद होके कहते हैं अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की। तो इतना ही यही बात जब कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई खासी रे, तो तब आप लाठी लेके उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कबीर के पहले सत्य नहीं कहा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कबीर के पहले धर्म नहीं कहा गया। मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें सत्य पहले भी कही जा रही थी, कबीर उसमें से छांट छांट करके केवल सब सार को निचोड़ करके कह दिया, तो उसके लिए आप उनको लाठी डंडा क्यों मारते। जिसका खेद कबीर साहब को भी है कि संतो देखत जग बौराना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतिया। यदि कबीर साहब ने कहा अपने हृदय में खोजो, आपने कबीर साहब के बारे में दुष्प्रचार किया कि वो मंदिर नहीं मानता है। आपके जैसे लोग ने दुष्प्रचार किया कि वो देवी नहीं मानता है, वो देवता नहीं मानता है, वो ईश्वर नहीं मानता है, वो परमात्मा नहीं मानता है, वो राम नहीं मानता है। कौन कहता है नहीं मानता है। किसने कहा नहीं मानता है। वो मानता सब कुछ है, लेकिन मानने से पहले एक सलाह वो देते हैं। वो सलाह है कि विवेक करके जो सत्य हो उसको मानो, और विवेक करने पर जो गलत लगे उसको न मानो। जो राम है वो राम को राम क्यों नहीं कहा। ये माइक है तो आप कहिए कि हम कहिए इसको माइक कहेंगे, लेकिन इसको आप कहिएगा ये फूल की माला है तो आप कहिए हम नहीं कहेंगे। हम क्यों कहेंगे, हमको दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि ये माइक है, ये माला नहीं है। नमक को आप नमक कहेंगे, हम भी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन आप जबरदस्ती मनवाइए कि नमक चीनी है तो हम कैसे मानेंगे। नमक को हम चीनी नहीं कह सकते। आप 1 लाख आदमी कहिए फिर भी नहीं मानेंगे। उसी तरह से एक गोबर का डंडा ले आए, गोबर रख दिए, पंडित जी आगे कह दिया कि गणेश पार्वती है, माथा झुकाओ। क्यों झुकाएंगे, दिखाई नहीं देता है हमको कि वो गोबर है। आप एक ईटा कहीं से ले आए, 4 बार उस पर सिंदूर और पिठारे से लगा दिए, और उसके बाद कहे इसको माथा झुकाओ, यही भगवान है। तो हमको आंख में रतौंधी नहीं हुआ है, आपको हुआ है तो आप समझिए। हमको दिखाई दे रहा है कि वो ईटा है, उसको हम भगवान कैसे कहेंगे। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि ईटा वो भगवान नहीं तो भगवान होता ही नहीं है। ये किसने कह दिया। यदि गोबर को कोई गणेश मनवा रहा है और हम कह रहे हैं कि वो गोबर गणेश नहीं है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम गणेश कहते हैं कि गणेश है ही नहीं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि वो गोबर गणेश नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि वो ईटा जो रखा वो ईटा है, वो भगवान नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि भगवान नहीं होता है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं होता है कि ईश्वर नहीं होता है। लेकिन जैसे असली रुपया की बदौलत, असली रुपया के नाम पे यदि नकली रुपया चलने लगे तो सरकार भी सावधान करता है कि नकली नोटों से सावधान रहे। इसका ये अर्थ कतई नहीं होता है कि असली नोट का विरोध हो रहा है। होता है क्या। कपड़ा आप पहनते हैं, कपड़ा के बल पे असली कपड़ा के नाम पर नकली कपड़ा भी चलने लगता है। यदि आपको सावधान किया जाए कि नकली कपड़ा से सावधान रहे, तो ये असली का विरोध नहीं है, बल्कि नकल से बचाने की कोशिश है। कबीर साहब ने ईश्वर से आदमी को अलग नहीं हटाया, बल्कि ईश्वर के नाम पर गलत ईश्वरों का गलत धंधा जो चल रहा था, कबीर साहब ने सिर्फ इतना कहा कि ईश्वर के नाम पर तुम्हारे सामने में इतने गलत ईश्वर को स्थापित कर दिया गया है कि गलत वाला ईश्वर को छोड़ो और सही ईश्वर को पहचानो। अब बात समझ में आई या अभी नहीं समझ में आ रही। इतनी सी बात कही जा रही है। वो ये नहीं कह रहे कि राम नहीं होता है, वो ये कह रहे कि राम के नाम पर तुम्हें यदि कहीं बाहर भटकाया जाता है तो बाहर से लौट करके अंतर में उस राम तत्व का अनुभव करो। शिव के नाम पर यदि तुमको कहीं भटकाया जा रहा है तो भटको मत, अंदर में लौटो, उस शिव तत्व का अनुभव करो।
दुर्गा के नाम पर तुम्हें बाहर भटकाया जाता है तो मत भटको, अंदर लौटो, उसका अनुभव करो। मंत्र तो हम अंदर ही वाला जपते हैं। दुर्गा की भी उपासना करते तो मंत्र हम बाहर वाला थोड़े जपते हैं, अंदर वाला जपते। जपते अंदर वाला है और ताली बाहर वाले के सामने पीटते। मंत्र क्या जपते? दुर्गा चालीसा का मंत्र क्या कहता है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ क्या होता है इसका? अर्थ क्या होता है? जो देवी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों, सर्वभूतेषु, ध्यान दीजिए, सर्व माने सभी। अब भूत माने क्या होता है? भूत का मतलब वो पकड़ने वाला भूत नहीं, जिसको डराते हैं बच्चे लोगों को, वो भूत नहीं। संस्कृत में भूत का अर्थ होता है प्राण वाला, जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर प्राण है, प्राणी को भूत कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के रूप में विराजमान होकर के जीवन की शक्ति दे रही हो, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उस देवी को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। सामने में जो मूर्ति लगी हुई है, बताइए तो उसमें जो चीज, जितने चीज लगे उसमें प्राणी कौन है? प्राणी है वो कि पदार्थ है? उस सामने में जो दिख रहा है वो क्या है? प्राणी है कि वो पदार्थ है? मंत्र हम क्या जप रहे हैं? किस देवी को नमन करने की हम बात कर रहे हैं मंत्र के द्वारा? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों के हृदय में शक्ति के रूप में विराजमान है, मैं उस देवी को प्रणाम करता हूं। तो बात हम कह रहे हैं कि जो प्राणियों में स्थित है उस देवी को प्रणाम करता हूं। काम क्या कर रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं हम कुछ, काम क्या हो रहा है? मुंह से बोल रहे हैं कि प्राणी वाले को हम प्रणाम करते हैं, और माथा कहां झुक रहा है? पदार्थ वाले के सामने। मुंह से कह रहे हैं कि हम चेतन के सामने झुक रहे हैं, और माथा झुक रहा है जड़ के सामने में। ये फार्मूला उल्टा आप न कर रहे हैं, ये कबीर साहब उल्टा कर रहा है। कबीर साहब बस इतना ही फर्क आपको समझाना चाहता है। वो ये नहीं कहते कि शक्ति नहीं है, वो ये नहीं कहते हैं कि शिव नहीं है, वो ये नहीं कहते कि राम नहीं है, बल्कि वो इतना कहना चाहते हैं, स्पष्ट ढंग से समझिए, कि सही के नाम पर तुम गलत के चक्कर में जो पड़ रहे हो, वो गलत के चक्कर में न पड़ो। गलत से छूट करके सही के शरण में आ जाओ, सही राम को पहचानो। बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। दुखों में जो फंसे हुए हो, उन सभी प्रकार के दुखों से तभी तुम मुक्त हो सकते हो जब उस राम तत्व की वास्तविकता को तुम समझोगे और उस राम में स्थित होगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। बस इतना ही निवेदन करके शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें